Hello student, this is exercise 1.5 introduction part NCERT maths class 9th number system. So this exercise based on the operation on real number. Operation on real numbers means what is the addition, subtraction, multiplication and division apply for the real numbers. Now students, write down the sub identities related to the real number. Sum identity related to real number. Real numbers. First identity, under root a square, so value of under root a square is equal to a. For example, suppose here we find out the value of under root 3 square, so directly we can write down the value of under root 3 equal to 3. Now students, second identity for the real number, suppose स्क्वायर रूट में कोई नंबर गिवन है a इंटू बी, सो a इंटू बी इस तरह से भी लिख सकते हैं. अदरवाइज फॉर एग्जांपल सपोज 2 इंटू अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 गिवन है, सो दिस वी कैन राइट डाउन द 2 इंटू 3 एंड दिस इज इक्वल टू 6. नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, suppose the real number given in this form under root a by b, so we can write down under root a and under root b separately. Now students, let us see another identities. A under root a plus under root b into under root a minus under root b, so this will be equal to under root a square minus under root b square. So here apply the formula a plus b and a minus b, and this will be equal to a minus b. Now fifth, suppose the number given in this form under root a plus अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी. तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, अंडर रूट ए और ये ब्रैकेट एज इट इज अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी एंड प्लस अंडर रूट बी अगेन इन ब्रैकेट अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी. नाउ ओपन द ब्रैकेट, सो ये हो गया अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी, ये हो गया हमारा अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट सी डी. नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटी 5. एग्जाम्पल्स हम लोग एक चेक करते हैं. सपोज क्वेश्चन गिवन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई विथ 2 अंडर रूट 5 एंड प्लस अंडर रूट 6. तो इसको अगर सॉल्व करना है तो ब्रेक डाउन द फर्स्ट ब्रैकेट्स, यानी अंडर रूट 2 एज इट इज, और ये हो गया हमारा 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 6. अब ये प्लस है तो प्लस अंडर रूट 3
2√5 एंड प्लस √6। अब इस √2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 एज इट इज़, और √2 और √5 का प्रोडक्ट क्या होगा √10। अगेन √6 एंड √2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 12। अब यहाँ करते हैं तो 2 एज इट इज़, √3 एंड √5 √15, और ये क्या होगा √18, 6 3 जा 18, ये एज इट इज़ रहेगा हमारा। नाउ फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सो दिस वी कैन राइट डाउन 2 × 2 × 3, 2, इसका पेयर फॉर्म नहीं होगा, सो दिस एज इट इज, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो राइट डाउन एज इट इज, एंड 18 राइट डाउन इन द फॉर्म ऑफ 3 × 3 × 2, सो 2√10 प्लस यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट से बाहर 3 प्लस 2√15 प्लस 3 out from the square root and 2. So this is our answer. Now students, let us see the another identities. 6 a √a plus √b whole square. So this we can write down a √a square plus 2 √a into √b अब प्लस √b स्क्वायर, √a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी a, और इसका कैलकुलेशन क्या होगा 2 √ab प्लस √b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी b। तो ये फॉर्मूला हमारा बन गया। नाउ सेम वे राइट डाउन द आइडेंटिटी फॉर द नेगेटिव वैल्यूज a माइनस √b, √a माइनस √a स्क्वायर b होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 2ab अंडर में एंड प्लस b। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी द सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। सो सी द एग्जांपल 1। First example, add 2 √3 plus 5 √5 minus 7 √7 and 3 √5 plus 5 √5 3 √5 माइनस, यहाँ चेंज कर लेते हैं, माइनस √3 plus √7. Now add the both real number. Solution: 2 √3 plus 5 √3 minus 7 √3, सॉरी 7 √7. सो प्लस किसके साथ करना हमको 3 √5 माइनस √3 एंड प्लस √7. तो देखिए लाइक टर्म्स को एक साथ हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 2 √3 और ये क्या हो गया हमारा माइनस √3. अगेन ये क्या है 5 √5 तो प्लस 5 √5 और यहाँ पे क्या है प्लस 3 √5. ये हमारा माइनस 7 √7 और ये क्या हो गया प्लस
√7 प्लस मीन्स 1 √7। तो देखिए इसके जो स्क्वायर रूट से बाहर पार्ट है यानी कोपिशियंट ऑफ √3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और √3 एज इट इज एंड सब्ट्रैक्ट द कोपिशियंट ऑफ द √3। तो इसका कोपिशियंट क्या है 2 और इसका 1 और ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 1 √3 एंड 5 एंड 3 ये ऐड होगा तो क्या होगा 8 √5 और ये 7 √7 प्लस 1 √7 तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो गया 7 एंड 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 6 √7। नाउ दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स सी द एग्जाम्पल 2। मल्टीप्लाई 7 √6 by 5 √24। तो देखिए इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो 7 √6 इंटू 5 √24 और इसको हम क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे थोड़ा प्राइम फैक्टर में और जो वैल्यू आएगी उसको राइट डाउन करेंगे। सो 7 √6 एज इट इज इंटू 5 एज इट इज 24 को हमने ब्रेक डाउन किया 2 इंटू 2 एंड इंटू 6 तो क्या हो गया 2 2 जा 4 6 जा 24 और यहाँ देखिए 2 का पेयर बन रहा है तो ये क्या होगा बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से। तो 2 बाहर लेंगे तो ये हो गया 5 2 जा 10 2 टेकन आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट क्योंकि ये पेयर फॉर्म हो रहा है। तो 2 अगर बाहर आता है तो 5 2 जा 10 होगा तो ये हो गया 7 √6 एज इट इज। ये क्या हो गया 5 2 जा 10 और ये हो गया 6 7 इंटू 7 और 10 का एक साथ मल्टीप्लाई और ये 6 इंटू 6 अंडर रूट का अंडर रूट के तो ये हो गया 70 इंटू 6 तो 7 6 जा 42 तो हो गया 420। दिस इज आवर आंसर। नाउ स्टूडेंट्स let us see another type of the example related to operation on real number. Example third, divide 1st पार्ट में चलिए करते हैं हम लोग √18 डिवाइडेड बाई √12। तो देखिए इसको सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे √18 डिवाइडेड बाई √12 और इस 18 का प्राइम फैक्टर राइट डाउन कर सकते हैं। सो राइट डाउन द प्राइम फैक्टर ऑफ 18 को अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 2 एंड 12 ब्रेक डाउन इंटू द फॉर्म ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पे देखिए 3 का पेयर बना, यहाँ पे 2 का पेयर। सो टेक आउट फ्रॉम द स्क्वायर रूट। सो ये हो गया 3 बाई 3 √2 डिवाइडेड बाई 2 √3। अब हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3/2 होल स्क्वायर रूट 2/3। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट, divide √27 divided by √12। So √27 by √12। Now write down the prime factor of √7 and 12। 27 and 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3।
यहाँ से देखिए 3 का पेयर बन रहा है, तो एक 3 तो बाहर हो गया, एक 3 अंदर, डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट कर फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√3. Now √3 and √3 cancel, so answer is 3/2. Now students, write down the some questions for your homework. So pause the video and write down the solution. Now write down your homework. First, add first part 4√3 plus 7√2 and √3 minus 5√2. Now second part √5 plus 2√3 and 2√5 minus 5√3. Now second question, multiply first part 2√3 by 5/27, 5/27. तो 2√3 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है 5/27 के साथ. सेकेंड क्वेश्चन 3/28 by 2/7. Next, third 3/8 by 3/8 का मल्टीप्लाई करना है हमको किसके साथ, 3/2 के साथ. नाउ स्टूडेंट्स, राइट डाउन another part. Third, divide first करा 12/15 को आप डिवाइड करो किससे, 4/3 के साथ. सेकेंड 4/28 डिवाइडेड बाई 3/7. तो देखिए ये 28 स्क्वायर रूट में दिया है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप पहले स्क्वायर रूट फाइंड करके तब सॉल्व करेंगे. सो थर्ड पार्ट 21/384. तो 384 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एलसीएम की तरह, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, देन डिवाइडेड बाई 8/96 एंड √96 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, राइट डाउन अनदर क्वेश्चंस फॉर एज ए होमवर्क. सो पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन द होमवर्क. Now question number 4. Question number 4 में करा simplify first part √147 minus √108 माइनस √3. तो चलिए एक मैं सॉल्व करता हूँ. तो देखिए ये √147
को अगर हम फैक्टर करें तो 7 2 जा 7 1 जा, अगेन ये 7 से कट होगा तो 3 एंड 3 1 जा, सो 147 write down in the form of 7 into 7 into 3, and similarly 108 देखिए 108 को अगर हम राइट डाउन करें तो क्या होगा, 2 5 जा 2 4 जा, अगेन 227, अगेन 3 9 3 3 एंड 3 1, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये हमारा √3 एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 7 √3 माइनस यहाँ से 2 एंड 3, स्क्वायर रूट से बाहर आया तो ये हो गया 6 √3 एंड माइनस √3। तो देखिए ये 7 तो पॉजिटिव है, तो ये 7 √3 एज इट इज, और 6 और 1 क्या हो गया 7 √3, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। नाउ राइट डाउन another question for your homework. Simplify 4 √3 minus 3 √12 plus 2 √75। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया उसी तरह से आप सेकेंड खुद से कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन, 5 plus √7 multiply 2 √5। फोर्थ क्वेश्चन, 4 plus √3 and 4 minus √3। फिफ्थ पार्ट, √7 plus √3 whole square। So students, do the homework of the given questions. Now